हैप्पी मकर संक्रांति। लागत ना हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत ठंडी ठंडी सुबह के साथ। दोस्तों, आज है मकर संक्रांति, तो ये व्लॉग आप तक जाने वाला है मकर संक्रांति के दूसरे दिन। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ हैप्पी मकर संक्रांति। इस पावन पर्व पर मैं यही दुआ करती हूँ कि जैसे गुड़ और तिल मिलकर मिठास बढ़ाते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में प्यार, सुख, समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे। तो दोस्तों, समय हुआ है लगभग 5 और 5:30 के बीच का। तो जैसे कि आज मकर संक्रांति है, तो आज तो जल्दी उठना बनता ही है, क्योंकि बहुत सी तैयारियां करनी है। हमारे यहाँ तो दाल और चूरमा बनता है, हरियाणा में भी यही बनता है, और मेरे मायके में भी दाल और चूरमा ही बनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। बाकी यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। उठ करके अपना मुंह वगैरह धोने के बाद में फिर सोचा है कि आगे का काम किया जाए। पहले सबसे पहले जो काम होता है त्योहार के दिन भी और बाकी के दिन भी, अगर जल्दी उठें तो सबसे पहले घर की साफ सफाई का काम ही होता है। घर की साफ सफाई के बिना तो कोई भी शुभ काम शुरू होते ही नहीं है। तो वही सोच रही हूँ कि आखिर शुरू कहाँ से करूँ। ब्रश करते हुए यही दिमाग में चल रहा है कि पहले ऊपर झाड़ू वगैरह, झाड़ू पोछा लगाया जाए या फिर नीचे की साफ सफाई की जाए। तो ब्रश करते करते यही सोचा, और सोचने के बाद डिसाइड किया कि पहले आज नीचे की यानी कि मुख्य द्वार से, सबसे पहले कोई त्योहार होता है तो हमें मुख्य द्वार की सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और हमारे गांव में भी यही होता था। मैंने देखा है कि हमारे पापा बोलते थे संक्रांत वाले दिन सबसे पहले बाहर जो होता है, बाहर का जो हिस्सा होता है, वहाँ जल्दी झाड़ू हमें लगानी चाहिए, यानी कि जो गली बोलते हैं वहाँ साफ़ सफाई पहले करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पानी रखा था भर करके, जो कि मुख्य द्वार पर छिड़काव करती हूँ, जिसका सबसे पहले उठ करके, जो कि बहुत ही शुभ होता है, त्योहार के दिन तो हमें ज़रूर ही करना चाहिए। तो सबसे पहले अपना ये काम करते हैं और उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू करते हैं। काफ़ी बार तो लगता है कि पहले जैसे त्योहार अब नहीं रहे हैं। जो मौज मस्ती, जो महसूस पहले करते थे खाने पीने में भी, वो अब नहीं रही है। लेकिन कभी कभी लगता है जैसे त्योहार तो वही रह गए हैं, लेकिन शायद हम अपनी जिम्मेदारियों में कुछ ज़्यादा ही खो गए हैं, तो हम उस चीज़ को महसूस कर ही नहीं पाते हैं कि त्योहार वही है, बल्कि मतलब हम ही बदल गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, या हमारे ऊपर जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा ही आ गई हैं, तो हम फील नहीं कर पाते हैं वो चीज़। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोचा कि फिर नीचे की ही साफ़ सफाई करते हैं। सबसे पहले रूम को व्यवस्थित कर दिया था। कितना भी साफ़ सफाई कर लें, थोड़ा बहुत पूरा दिन में फैल ही जाता है, जो कि झाड़ू लगाने से पहले ही समेटना पड़ता है। हमारे यहाँ संक्रांत कुछ इस तरीके से मनाई जाती है कि सब सुबह सबसे पहले उठना है और घर की साफ़ सफाई करनी है, मुख्य द्वार से लेके अंदर तक पूरे हिस्से में। और उसके बाद जल्दी नहाना भी होता है, जल्दी नहा के पूजा पाठ करना। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया, चूरमा मेन होता है। तो जब हम छोटे थे तो हमारे घर में चूरमा बहुत मतलब जल्दी से बनता था। ससुराल में तो ये चीज़ नहीं देखी है, लेकिन मेरे मायके में जैसे 3 बजे या फिर 4 बजे ऐसे ही बनाने के लग जाते थे लोग। और कुछ लोग तो रात को ही, जैसे रात का खाना वगैरह खा के
रात के बर्तन वगैरह सब साफ साफ करके और रात को ही चूरमा बनाने में लग जाते थे। और पहले मिक्सी वगैरह तो मतलब इतना यूज़ करते नहीं थे, उखल बोलते हैं, उखल मूसल, उसमें चूरमा कूटा जाता था, जो कि मतलब टेस्ट में भी अलग होता था। अब फिर वही कहूँगी, पता नहीं अब वो बात नहीं है या फिर अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ कुछ होता था। और उसके बाद में हमारी मम्मियाँ जैसे सभी लेडीज़ों को, बड़ी औरतों को कुछ दक्षिणा देती थी, और जो भी कोई मतलब दरवाजे पर आता था उनको भी कुछ दान पुण्य करती थी। तो ऐसे ही मकर संक्रांति का दिन जो होता है वो पूरा होता था। और कभी कभी जैसे मनाना होता है, हमारी मम्मियाँ संक्रांत पहनाती थी, कभी अपने सास ससुर को पहनाते हैं लोग, कभी ननद को, नंदेऊ को पहनाते हैं। सकरात पहनाना मतलब यही है कि जिसको भी हम सकरात पहना रहे हैं, माना कि हम सास ससुर को सकरात पहना रहे हैं, तो उनके जैसे सर्दियों में सकरात होती है तो सर्दियों के कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, और डेली यूज़ के भी कपड़े होते हैं, चप्पल या जूते, कंबल, मतलब जितना किसी की इच्छा हो, जितना किसी से बनता हो, इतना वो उनको देते हैं। और मतलब औरतें आती हैं, गीत वगैरह गाती हैं, तो ऐसे सकरात पहनाई जाती है। अभी तक मैंने किसी को भी सकरात नहीं पहनाई है। हर सकरात को मैं अपने सास ससुर को मतलब जो भी मुझे देना होता है वो दे देती हूँ, लेकिन जो इस तरीके से जो सकरात पहनानी होती है ना, वो अभी तक मैंने नहीं पहनाई है। हमेशा सोचती हूँ और फिर सोचकर ऐसे मतलब टाइम पर सोचती हूँ और फिर ये सोचती हूँ कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे होगा। तो इस बार मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि इस बार मैंने अभी बोल दिया था मम्मी को, क्योंकि जब तक वो साथ नहीं देंगी तो ये सब कुछ होने वाला है नहीं। तो जब भी पहनाया जाएगा पहले सबसे पहले सास ससुर को ही पहनाएंगे और फिर बाकी लोगों को सकरात पहनाएंगे। तो ये तो हो गई कि हमारे यहाँ सकरात कैसे मनाई जाती है, आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है ये ज़रूर बताना। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने पूरे में लगा ली थी, नीचे की साफ़ सफाई का काम तो पूरा मैंने कर ही दिया था, क्योंकि आज त्योहार था तो नीचे का पहले निपटा दिया था काम। और अभी ऊपर की बारी थी, ऊपर भी झाड़ू पूरे घर में लगा दी है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, उन्हें अभी तक जगाया नहीं है। मैं धीरे धीरे से अपने कामों में लगी हुई हूँ। बच्चों का जो कमरा था उसका दरवाज़ा भी मैंने बंद कर लिया है, क्योंकि अभी उनका कुछ काम है नहीं, सर्दी में अभी से उठ के करेंगे भी क्या। उसके बाद मैंने ऊपर भी पूरे घर में पोछा लगा दिया था। सबसे पहला काम जैसे कि घर की साफ सफाई का काम तो खत्म हो गया था। उसके बाद दूसरा होता है नहाना। तो नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली थी, नीचे भी दिया जला दिया था, और उसके बाद में बारी आती है ऊपर की, और बच्चे भी उठ चुके हैं। ये साड़ी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस साड़ी में से जब मैं पहनती हूँ तो कुछ भी नज़र आता नहीं है, और ये साड़ी है भी काफ़ी महंगी। तो मैंने सोचा इसको घर में ही पहन करके इसके पैसे वसूल किए जाएं। अगर बाहर ऐसा सोचूंगी कि किसी फंक्शन में बाहर पहनूंगी तो फिर ये ऐसे ही रखी की रखी रह जाएगी, इसके पैसे बिल्कुल भी वसूल नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने आज यही साड़ी पहन ली थी। वैसे त्योहार का दिन है तो नए कपड़े तो पहने ही जाते हैं। तुलसी पूजन के बाद में सबसे ज़रूरी होता है सूर्य को अर्घ देना। संक्रांत के दिन ये भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो तुलसी पूजा करके और सूरज जी को अर्घ भी मैंने दे दिया था। और उसके बाद में जैसा बताया कि बच्चे भी उठ गए थे, तो ये सब काम मेरे पूरे हो गए थे, घर की साफ़ सफाई का काम और पूजा पाठ का काम। उसके बाद दूसरा काम है खाने का। जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो दाल चूरमा बनता है। वैसे मैंने सोचा था कि आज ना दही बड़े भी बनाएंगे, लेकिन कल ही सोचा था रात को, क्योंकि दही बड़े बनाने होते हैं तो सुबह रात को ही दही वगैरह जमानी होती है और दाल भिगोनी होती है। लेकिन रात को जब चेक किया तो दूध कम था, तो दही मेरी नहीं जम पाती दही बड़े के हिसाब से, तो फिर दही बड़े बनाने मैंने कैंसिल कर दिए। तो
यहाँ पे मैंने दाल ले ली है और डब्बे में ना, तीनों डब्बे में थोड़ी थोड़ी ही दाल थी। तो तीनों दाल मैंने ले ली थी और डब्बों को रख दिया था साइड में धोने के लिए। जब जैसे राशन आता है तो आपने देखा है ना, इसीलिए मैं साइड में रख देती हूँ कि जब डब्बे खलें तो उनको धोने के बाद में फिर सामान डाल दें। तो अब इनको धो करके जो इस बार राशन में दाल आई थी ना, वो इन डब्बों में मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे दाल तो मैंने चढ़ा दी है। और आज एक बात और है कि आज सुबह से अभी तक चाय ही नहीं पी है। गुनगुना पानी करके तो एक बार पी लिया था, लेकिन फिर यही सोचती रही। पहले सोचा कि साफ़ सफाई का काम कर लेते हैं, बाद में पी लूँगी। फिर सोची पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद में पी लूँगी। और फिर अब जा कर के कहीं मेरी चाय का नंबर आया है। तो अभी चाय बना लेते हैं गर्मा गर्म, और चाय पी कर के अपना आगे का जो काम है वो करेंगे। क्योंकि इतनी देर सब्र कर लिया वो तो मतलब बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे ज़्यादा सब्र चाय के लिए मैं नहीं कर सकती हूँ। ठंड हो रखी थी तो स्वेटर भी पहन ली थी। गर्मा गर्म चाय और कुकर ने भी अपनी जगह सीटी मार दी है। आगे का काम था दाल छोंकने का, तो दाल में भी तड़का लगा दिया था और दाल बन कर के तैयार है। ऊपर से डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया के बिना दाल में वो बात ही नहीं आती है। तो दाल तो बन गई है, उसके बाद नंबर आता है चूरमे का। आटा भी पहले ही लगा के रख दिया था। जैसे हमेशा कहती हूँ, मेरे घर में मीठा कम पसंद किया जाता है। मम्मी ने भी चूरमा बनाया था, मम्मी का फ़ोन भी आया था कि मैंने चूरमा बना रखा है, यहीं से मंगा ले। फिर मैंने कहा मम्मी को कि थोड़ा बहुत तो, जैसे त्योहार है तो बनाना पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ही आटा लगाया था ताकि ज़्यादा मतलब रखा नहीं रहे और एक टाइम के लिए ही चूरमा खाया जाए। और बाकी अगर कोई आ जाता है दरवाजे पर तो उसको भी दे दिया जाए थोड़ा थोड़ा करके। इतना ही चूरमा यहाँ पे मैं बना करके तैयार करूँगी। तो चूरमे की रोटियाँ कुछ इस तरीके से ही बनती है, थोड़ी मोटी बनती है और वो फूले नहीं, उसके लिए उसमें चिमटे से थोड़ा गैप किया जाता है, मतलब छेद किए जाते हैं ताकि वो फूले नहीं और अच्छे से सिक जाएं। चूल्हे पर जो चूरमे की रोटियां बनती हैं उनकी तो जैसे मैंने बताया भाई बात ही अलग होती है। एक बहन का कमेंट भी आया था कि दी आपकी जो वो छत है ना, वहाँ पे जगह है, वहाँ पे आप चूल्हा डाल लीजिए। लेकिन ये बात तो मेरे दिमाग में भी बहुत बार आई है, लेकिन फिर ये सोचा है कि लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी। मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ कहीं पर भी, आपने देखा होगा बाहर कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ। और मतलब बाहर हमारी मम्मी भी नहीं जाती हैं ज़्यादा, जैसे भैंस रखती हैं तो मतलब थोड़ा बहुत ही बाहर जाना होता है, ज़्यादा नहीं जाती हैं। तो लकड़ी वगैरह की वजह से तो हमारे पलोट में भी नहीं जलता है चूल्हा ज़्यादा, मतलब बहुत कम, कभी कभार महीने में एक आधी बार ही, जैसे जब ये सोच लेते हैं कि कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं तो चूल्हा जला लिया जाए, तो वहाँ पर भी नहीं जलाते हैं। तो फिर मेरे पास तो लकड़ियाँ आएंगी कहाँ से, कौन ही मुझे दे के जाएगा, यही सोचकर फिर चूल्हा नहीं जलाते हैं। वरना मन तो अब मेरा भी करने लगा है। सर्दियों में मन करता है, गर्मियों में तो इतना नहीं करता है, लेकिन सर्दियों में ऐसा लगता है कि अगर बाहर चूल्हा होता तो जैसे पराठे वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो आराम से बैठ करके बना लेते। तो भाई हमें तो गैस पे ही बनाना है हमेशा, जो जब तक बनेगा, आगे जाके पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो रोटियां यहाँ पर बना करके तैयार कर ली हैं। और आज सोचा कि मिक्सी से नहीं, आज देसी तरीके से ही सही, उखल और मूसल तो नहीं है लेकिन हाथों से ही सही, हाथों से ही चूरमा बनाया जाए। तो ये 2 रोटियां तो मैंने बना ली थी, बाकी मैंने अर्पिता को समझा दिया था कि किस तरीके से रोटियां बनानी है। क्योंकि चूरमे के लिए जो रोटियां होती हैं ना, वो गर्मा गर्म ही तोड़नी पड़ती हैं, अगर ठंडी हो जाए तो फिर वो अच्छे से टूटती नहीं है। तो यहाँ पे अब बाकी की जो रोटियां हैं उन्हें अर्पिता सेक रही है और इनको मैं मतलब साथ की साथ मैं इन्हें तोड़ती जा रही हूँ। और खांड तो जैसे जब गूंद बना था ना तो आके रखी थी, खांड भी थी। बाद में गुड़ तो नहीं डाल रही हूँ, खांड का ही बनाऊँगी। और घी डालेंगे इसमें, इनको रोटियों को अच्छे से तोड़ करके।
चूरमा जैसा बनाया, थोड़ा ही सही लेकिन चूरमा बन करके तैयार है। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया, अर्पिता को दिया कि भगवान जी के आगे भोग लगाया। पूजा तो जैसे बताया था कि सुबह कर ही दी थी और उसके बाद फिर बच्चों ने खाया। हर्ष तो था नहीं, हर्ष पलौट में गया था, उसने शायद हो सकता है पलौट में भी खा लिया हो, क्योंकि वो वहाँ पे जाता है तो खाए बिना रहता नहीं है। यहाँ पे टीटू थी, टीटू को और अर्पिता को मैंने डाल करके दे दिया था। उसके बाद तैयारी हुई मम्मी पापा को क्या देना है, तो साड़ी मेरे पास एक है और पैंट शर्ट का कपड़ा, मम्मी पापा के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा और मम्मी के लिए साड़ी, और उसके बाद पैसों के रूप में कुछ दक्षिणा। तो यहाँ पे मम्मी पापा भी आ गए थे। बड़े बुजुर्ग हमसे क्या चाहते हैं, यानी कि हमारे सास ससुर क्या चाहते हैं हमसे, आपसे, मुझसे, कुछ भी नहीं चाहते हैं। देखो पैसे किसी को भी नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन अगर हम उनका थोड़ा सा मान कर देते हैं ना, तो उसमें जितनी खुशी मिलती है ना माँ बाप को, वो खुशी मतलब उनके लिए बहुत ऊपर है। पैसे पैसे उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। अगर हम थोड़ा सा अच्छा बोलते हैं, त्योहार पर उनका थोड़ा बहुत मान कर देते हैं, उन्हें राम राम बोल देते हैं, उनके पैर छू लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे छोटी सी क्लिप अर्पिता ने ली थी, मम्मी पापा को पैर छू करके मैंने कपड़े दे दिए थे और पैसे भी दे दिए थे। उसके बाद में पापा तो चले गए थे, चूरमा दे दिया था खाने के लिए और चाय भी बनाई थी, तो पापा तो चले गए थे और यहाँ पे मम्मी से डिस्कस कर रही थी कि अगली बार संक्रांत कैसे पहनाई जाए। अच्छा, और सब बढ़िया। और ये साड़ी है, बढ़िया है साड़ी तो। कहने दी अम्मा, यहाँ बहू ने दी है, ये बाबा तो दिया है। पैंट शर्ट का कपड़ा ये बढ़िया है। भारत तो नु है, मतलब रूस के लेट ओढ़ के सो जाए उसने। हाँ हाँ हाँ, फिर वो कपड़ा ले लो, उन्नी ले लो, वैसा ले लो, कम्बल किमी भी ले लो, जो चाहे भी वो तो मतलब चाहे ले जिस तरह इसने ये ले ली ठीक से। हाँ, इनके ऊपर मतलब थोड़ी गरम ले लो और वैसे ले मिठाई लो। में थोड़ी धर ले इस पे। हाँ नो है, चाहे गदर धर लो, कोई जलेबी मंगा ले हैं। हाँ और भाई किमी लुगाइयां न बांटना हो, लुगाइयां न बांट दे। हाँ अगली बार पहरा, पहले तो सोच के रखा अगली बार। ये पर हाथ दी। हम ये तो नहीं सारा सामान ला के फिर पहना बढ़िया तरीके। कहते हो पहला जाऊंगी मैं। ओ मैं बोलूं इस भाई इतना मैं जी जाऊंगी। फिर कितना जाओगा? अगली संक्रांत में कितना टाइम लगे है यो भाई? अरे ये तो बाग आई है गड्ढे में, गड्ढा भी आवे, अगली भी गड्ढा में आएंगे। झड़ लग गए उन्हें। मम्मी थोड़ा सा कैमरे के सामने बोली, लेकिन मम्मी को शर्म आ गई बोलने में और हंसी छूट गई। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि मैं जब बोली ना कि अगली संक्रांत को संक्रांत पहनाएंगे, तो मम्मी बोल रही थी अगली संक्रांत तक क्या मैं रहूँगी, तो ऐसे ही वो मजाक कर रही थी। तो भाई ये तो था हमारा संक्रांत का त्यौहार। आपका संक्रांत का त्यौहार कैसा रहा ये कॉमेंट करके ज़रूर बताना। समझ गई। अम्मी